एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंथेनॉइड्स कि लेंथेनॉइड्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो कैसे कलर कॉम्प्लेक्स शो करता है, कैसे वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, किस तरीके से उसकी एटॉमिक रेडियाई चेंज होती हैं, इन्हीं को आज हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक के साथ में कि लेंथेनॉइड्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता होती है वो हम देखते हैं कि इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। जैसा कि हम कई बार पढ़ चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है लेंथेनॉइड की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? हमने पढ़ा था कि इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें 4f ऑर्बिटल वैकेंट रहते हैं, यानी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो 4f सबसेल के अंदर एंटर करता है। तो 4f के अंदर 1 to 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर आता है 5d जिसमें 0 to 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और फिर आता है 6s2। ये रहती है हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। सेकेंड जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है लेंथेनॉइड्स की वो है एटॉमिक साइज के रिगार्डिंग। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज। और हमें क्या पता है लेंथेनॉइड के बारे में कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यानी हम लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक साइज घटता है। और एटॉमिक साइज क्यों घटता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। हमने ये एक्सप्लेन कर रखा है, जब हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था उसमें भी बताया था कि जब हम लेंथेनॉइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? घटता है। लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे हम जाते हैं एटॉमिक साइज घटता है। एटॉमिक साइज घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और ये न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ता है? क्योंकि 4f ऑर्बिटल पुअर शिल्डिंग इफेक्ट यहां पे शो करता है, जिसके कारण न्यूक्लियस 6s इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। और इसी को कहा गया था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आपने अगर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं पढ़ा है तो उसे एक बार देख लीजिए, इससे पिछला लेक्चर ही था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इसके रिगार्डिंग आप क्या लिखेंगे एटॉमिक साइज के रिगार्डिंग? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कि जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस कि एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। एक तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और 4f ऑर्बिटल का क्या होता है? पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ये शो करता है। एंड पुअर शिल्डिंग effect of 4f ऑर्बिटल। और इसी को हम क्या कहते थे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जब एटॉमिक साइज घटता है पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल के कारण, इसी को कहा जाता था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आप यहां पे लिखेंगे आर कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये थी आपकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथेनॉइड के रिगार्डिंग। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट के रिगार्डिंग कि जो लेंथेनॉइड एलिमेंट्स होते हैं वो कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्या वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? देखो, जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ रहे थे वहां पे हम बता रहे थे कि ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी एक ही मेटल अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। उसका रीजन हमने बताया था कि आउटरमोस्ट सेल और उससे जो पेनल्टीमेट सेल थी उन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप था वो स्मॉल था, जिसके कारण वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये लेंथेनॉइड एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी लेंथेनॉइड्स की वो +3 होती है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है, देखो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? 4f 1 to 14, 5d 0 to 2 और 6s2, ये हमने पढ़ी थी। इसे कहा जाता है आउटर मोस्ट सेल, इसे कहा जाता है पेनल्टीमेट सबसेल और इसे कहा जाता है एंटी पेनल्टीमेट सबसेल।
तो ये कहता है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं और इसका रीजन होता है कि पेनल्टीमेट सब सेल और एंटी पेनल्टीमेट सब सेल के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, जिस कारण ये जो लेंथेनॉइड के एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो करते हैं, +3। लेकिन कुछ एक एलिमेंट होते हैं जैसे कि इसमें एक ये यूरोपियम हो गया, एक ये समेरियम हो गया, ये वो एलिमेंट हैं जो +3 के साथ साथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। और साथ में एक ये जो सीरियम है ये क्या करता है, +3 के साथ साथ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को आप लिखते कैसे हैं वो हम देख लेते हैं। हम लिखेंगे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, कि इसकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3। एंड डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ मोर एनर्जी गैप बिटवीन पेनल्टीमेट एंड एंटी पेनल्टीमेट सेल, कि ये जो पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट सेल होती है इनमें जो एनर्जी गैप होता है वो ज्यादा होता है, लार्ज होता है, इस कारण नहीं करते हैं। बट फ्यू एलिमेंट शोज +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन कुछ एक एलिमेंट ऐसे होते हैं जो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, जैसे समेरियम और यूरोपियम +2 शो करते हैं और सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये थी हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी, कि जो लेंथेनॉइड सीरीज है अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है, और जो लेंथेनॉइड एलिमेंट होते हैं क्या वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी शो करते हैं। तो आप इसमें बताएंगे, सबसे पहले आप बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स होता क्या है। देखो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, आपने इस तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स देखा होगा FeCN6, और यहाँ पे इनको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। तो ये जो मेटल होता है इसे कहा जाता है सेंट्रल मेटल एटम, ये लिगेंड्स होते हैं और इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है, ये पहचान होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। और ये जो लिगेंड हैं ये सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा होता है, जैसे मैं कह दूं ये साइनाइड है और ये आयरन के साथ में इस तरीके से अटैच है। तो इस तरीके से जो ये साइनाइड है ये आयरन से 6 तरीके से बॉन्ड बनाएगा, इन्हें कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होता है डायरेक्टली, उसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और ये जो लेंथेनॉइड्स जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू ट्रांजिशन एलिमेंट। हमने जो डी ब्लॉक के एलिमेंट पढ़े थे वो क्या करते हैं, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी शो करते हैं एज कंपेयर टू दीज, क्योंकि उनके पास में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होती थी। हमने देखा भी था कि वो ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे, लेकिन ये तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करते हैं, जिसके कारण इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है एज कंपेयर टू ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, सीरियम से लुटिटियम तक जब हम जाते हैं तो हमें पता है कि साइज हमारा क्या होता है, घटता है, साइज तो डिक्रीज होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर साइज कम हो रहा है तो क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी बढ़ेगी, तो आप यहां पे बताएंगे कि साइज जैसे जैसे कम होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी भी बढ़ती है, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, लेफ्ट टू राइट साइज भले ही कम हो रहा है लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी बढ़ती है भाई, कॉम्प्लेक्स एबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो इसी के रिगार्डिंग हमने यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हैं। तो क्या है लाइनें, इन कॉम्प्लेक्सेज द सेंट्रल मेटल आयन, कॉम्प्लेक्सेज में क्या होता है, ये जो सेंट्रल मेटल आयन है इज अटैच्ड विद द लिगेंड्स, ये किससे अटैच होता है, लिगेंड से अटैच होता है, इन्हें लिगेंड्स बोला जाता है। थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किसके थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस तरीके की पहचान होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। फिर कहता है दीज हैव पुअर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी, कि ये जो लेंथेनॉइड एलिमेंट हैं इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है, पुअर होती है, ड्यू टू किसकी वजह से, लेस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। तो ये थी हमारी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी एटम के, जैसे हमने यहाँ पे एटम बनाया हुआ है, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको निकलवाने के लिए जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। अब अगर ये पूछता है कि मैं लेंथेनॉइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी साइज जैसे छोटा होता जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट हमें पता है साइज क्या हो रहा था, घट रहा था,
और अगर साइज घट रहा था तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर हम देखें इनके एटॉमिक नंबर के ऊपर बातें करें तो इनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और साइज अगर और दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करें तो साइज इनका बड़ा होने के कारण आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी कम होती है, लेस आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम और एलिमेंट से कंपेयर करें तब की बातें हैं ये। लेकिन जब जो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज घटने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन जब इनको और एलिमेंट से कंपेयर किया जाता है, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट या और एलिमेंट से कंपेयर किया जाता है, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या मिलती है, कम मिलती है, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है। तो इसी से रिगार्डिंग हमने यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हैं, देखो। लेंथेनॉइड्स हैव लेस आयनाइजेशन एनर्जी, इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है। एंड पोसेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, और ये क्या करते हैं, कम होने के कारण ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, यानी इनका जो नेचर होता है वो पॉजिटिविटी में रहता है, ठीक है। फिर बताता है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है लेंथेनॉइड की, आर कंपेरेबल विद द एल्कलाइन अर्थ मेटल। वो किससे कंपेयर करती हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल से कंपेयर करती हैं। देखो एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से होते हैं, जो ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब ग्रुप सेकंड के कौन कौन से एलिमेंट हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये वाले जो एलिमेंट हैं ये ग्रुप 2 के एलिमेंट होते हैं। और इनकी जो फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो तो लेंथेनॉइड से मिलती है, लेकिन थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी लेंथेनॉइड से नहीं मिलती है, ये बात वो कहता है। बट डिफर ग्रेटली इन थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसका मतलब क्या है, देखो हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम का एग्जांपल ले लेते हैं। मैग्नीशियम आता है 12वें नंबर पे। अब ये अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम पॉजिटिव, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। सिमिलरली अब वो क्या करता है, अब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो ये 2 पॉजिटिव आ जाएगा, पर एक इलेक्ट्रॉन उसने और निकाल दिया। अब यहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी आएगी वो सेकंड आएगी। कौन सी आएगी, सेकंड आ जाएगी। तो ये कहता है कि पहली और दूसरी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है उनकी वैल्यू तो लेंथेनॉइड से कंपेरेबल होती हैं, लेकिन तीसरी वाली एकदम से बढ़ जाती है। यानी होता क्या है, अगर मैं इस केस में देखूं तो इसकी जो पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी थी मैग्नीशियम की, वो लगभग 600 एनर्जी की पावर थी इसकी, यानी इतनी एनर्जी थी। लेकिन जैसे ही ये सेकंड वाली पे पहुंचा, इसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो एनर्जी रहती है वो लगभग 1200 हो जाती है, यानी डबल हो जाती है। लेकिन जैसे ही ये थर्ड वाले पे पहुंचता है, यानी अगर मैं मैग्नीशियम में से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलवाना चाहूं तो उस पर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। क्यों लगती है, अब यहाँ पे देखते हैं। देखो मैग्नीशियम आता है 12वें नंबर पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2, ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटर मोस्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। अब क्या बचे हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, है ना। तो P में क्या होते हैं, P के 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3, और इनमें 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। अब ये क्या है, ये फुल्ली फिल्ड स्टेबल है। ये क्या है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और स्टेबिलिटी को तोड़ने के लिए हमने ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो यही रीज़न है कि 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल जाते हैं आसानी से, लेकिन जैसे ही हम तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलवाने के लिए आते हैं तो एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे जो थर्ड आयनाइजेशन लगभग आती है वो आती है लगभग 5000 वैल्यू इसकी, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन लेंथेनॉइड में इतनी वैल्यू नहीं होती है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो यही लिखा हुआ है कि लेंथेनॉइड्स डू नॉट हैव लार्ज वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, कि लेंथेनॉइड की जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा लार्ज नहीं होती है। तो ये थी आपकी 5th कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। 6th कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी कलर के रिगार्डिंग, कि जो लेंथेनॉइड एलिमेंट होते हैं वो किस तरीके के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्या वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और जो एलिमेंट्स होते हैं क्या वो कलर्ड होते हैं। तो आप बताएंगे कि ये जो लेंथेनॉइड्स होते हैं इनके पास में जो 4f ऑर्बिटल होते हैं, हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, उसमें बताया था कि लेंथेनॉइड्स के जो 4f ऑर्बिटल होते हैं वो वैकेंट पाए जाते हैं, यानी पार्शियली फिल्ड होते हैं। उनमें कुछ एक ऑर्बिटल में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की जगह रह जाती है, जिसकी वजह से उनमें कौन सी ट्रांजिशन होती है, FF ट्रांजिशन होती हैं, जिसकी वजह से वो कलर कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं या फिर कलर शो करते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट में भी हमने क्या बताया था, हमने यही बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं वो किसकी वजह से बताते हैं, वो वहाँ पे हमने 2 रीजन बताए थे। एक तो हमने बताया था DD ट्रांजिशन, दूसरा हमने बताया था चार्ज ट्रांसफर। लेकिन ये जो लेंथेनॉइड एलिमेंट होते हैं यहाँ पे ये कलर शो करते हैं FF ट्रांजिशन की वजह से। तो इसी से रिगार्डिंग हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं कि लेंथेनॉइड्स हैव सिल्वरी व्हाइट कलर। लेंथेनॉइड्स का कैसा कलर होता है, सिल्वरी व्हाइट, यानी चांदी जैसा कलर होता है, व्हाइट कलर का, ठीक है। एंड फॉर्म
फ्यू कलर्ड कंपाउंड्स, और कुछ एक ये कलर्ड कंपाउंड भी बना लेता है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ एफ ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है, एफ ट्रांजिशन क्या होता है कि एफ ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन उछल के कहां चला जाए? एफ ऑर्बिटल में ही चला जाए, उसे कहा जाता है एफ ट्रांजिशन। इन पार्शियली फिल्ड एफ ऑर्बिटल, पार्शियली फिल्ड एफ ऑर्बिटल आप यहां पे कह सकते हैं। तो बस इतना ही आपने बताना होता है कलर वाली कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो ये थी आपकी लेंथेनॉइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें आपकी 2 या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स और रहती हैं, वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।